नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, ये हमारा वीडियो होने वाला है लिमिट पार्ट 3। पहला पार्ट में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड पार्ट में मैंने लिमिट के ये दो मेथड बताए थे, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक फैक्टराइजेशन मैथ था। आज जो हमें मेथड पढ़ने हैं वो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, कि कभी कभी हम रेशनलाइज कर देते हैं और कभी कभी हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला रिजल्ट है, इसमें मैं भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, है ना। और हम ये भी सारे हम जो भी कर रहे हैं ये 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम लिमिट्स निकाल रहे हैं। एक चीज़ आती है बच्चों, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे कोई नंबर है a प्लस रूट बी, तो इसका कॉन्जुगेट हम बोलते हैं a माइनस रूट बी को। दिखाई दे रहा है? तो जैसे हमारा कोई नंबर है a प्लस रूट बी, या सिंपली अगर हम ऐसे लिख दें रूट a प्लस रूट बी, तो इसका कॉन्जुगेट होगा बच्चों रूट a माइनस रूट बी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट। तो जब भी हम दो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इस प्रकार के, तो वो रेशनलाइजेशन होता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन करके। जैसे पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0, और हमें इसकी लिमिट निकालनी। अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये देखो मेरी ऊपर टर्म क्या बन जाएगी, 2 प्लस 0, यानी कि ये √2, ये भी √2 और नीचे 0। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है मेरी। कैसी फॉर्म है? 0 बाय 0। और यहाँ पर हमें ये दिख रहा है रूट में टर्म्स हैं, तो हम इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर को ही करें, इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड टू 0, ये हो गया √2 प्लस x, इसी के साथ है ये इंटू दिस, मल्टीप्लाई, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट होता है उसका अपोजिट साइन, ये। और नीचे क्या था? नीचे ये वाला x था, इसे यहाँ रखते हैं और इसका कॉन्जुगेट यहाँ। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है कॉन्जुगेट से, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? लिमिट x टेंड टू 0। अब ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी, a प्लस बी, है ना। इसका फॉर्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। और डिवाइड में कुछ नहीं करना है, x एज इट इज़ रहेगा और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो हमने इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। ये लिमिट तब हटता है जब हम x की वैल्यू रखते हैं। अभी हम x की वैल्यू नहीं रख रहे क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म है ये। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा बच्चों 2 प्लस x माइनस 2, और नीचे हमारा बचेगा x इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस x पर रूट प्लस ये। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो हम देख सकते हैं ऊपर x बचेगा, तो केवल हमारी टर्म ऐसे बच जाएगी x, और फिर इस x से ये भी कट जाएगा। तो फाइनली हम अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिमिट को रख देंगे। तो जब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, x को 0 रख देंगे, तो हमें मिलेगा 1/√2 प्लस 0, यानी कि 2 और प्लस √2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2√2। √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज करा। इस वाले क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है। हम देख सकते हैं अगर x को 0 रखूँ तो ऊपर 0 आ गया, नीचे a प्लस 0 a बन जाएगा, माइनस a माइनस 0 a बन जाएगा। तो ये भी हमारी 0 बाय 0 फॉर्म है। ये भी कैसी फॉर्म है? 0 बाय 0। तो इसको भी हम कैसे करेंगे? हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, x टाइम, सीधा इसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √a प्लस x माइनस √a माइनस x, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि कॉन्जुगेट लेना है। इसका अपोजिट साइन लेते हैं, ध्यान दें, इसका अपोजिट साइन लेते हैं, डिवाइडेड बाय। सेम चीज़ जब हम नीचे करेंगे तो ये रिजल्ट अभी आपको याद भी हो जाएगा कि जब हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ पर दोनों कॉन्जुगेट होते हैं वहाँ पे वो रूट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करा, इसी से डिवाइड करा, है ना, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को करने जा रहे हैं। तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, x टाइम √a प्लस x प्लस a माइनस x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब जहाँ पर रूट है, स्क्वायर हमें पता है रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये हो जाएगा a प्लस x रूट वाले का स्क्वायर माइनस
अंडर रूट ए माइनस एक्स रूट वाले का स्क्वायर, है ना। पेपर में आप पूरा लिखें, स्किप ना करें, स्टेप स्किप ना करें। प्रैक्टिस करते हुए तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आपको समझ आ जाता है, अदरवाइज आप पूरे ही स्टेप लिखें। तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए प्लस एक्स और जब माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट का यूज़ करें ताकि आप साइन की गड़बड़ी ना करें। यहाँ पे नॉर्मली एक्स और एक्स कट जाता है, जीरो वाला, है ना। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको खोलेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों ए और ए कट गया, तो नीचे हमारा बचा एक्स प्लस एक्स 2x, तो 2x को मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, आप अगली लाइन में लिख सकते हैं। ये x और x भी कट गया, तो ये x भी खत्म हो गया हमारा। अब हम x को यहाँ पर 0 रख सकते हैं। फाइनली अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारी 0/0 फॉर्म रिड्यूस हो गई। x को 0 रख दूंगा तो ऊपर आ जाएगा a प्लस अंडर रूट a और डिवाइड में आ गया 2, तो 2 रूट a अपॉन 2, तो इसकी लिमिट बच्चों अंडर रूट ए आ गई, तो इसकी लिमिट है स्क्वायर रूट ऑफ ए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पर दोनों में ही कॉन्जुगेट है ऊपर नीचे, तो हमें दोनों को ही रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ठीक है। थर्ड वाला है हमारा लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। ऊपर क्या है, रूट 2 प्लस 2x माइनस रूट 3x, ठीक है। तो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ, नीचे क्या टर्म है, रूट 6 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, दोनों ही टर्म में हमारा कॉन्जुगेट यूज होगा। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो 2 प्लस 2x का स्क्वायर रूट प्लस रूट 3, ठीक है, ये हो गया। इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए इसको जब डिवाइड करूँगा तो मैं एक और मल्टीप्लाई बना के यहाँ पे लिखता हूँ। अभी क्यों लिख रहे हैं उसका कारण समझ में आ जाएगा, साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कॉन्जुगेट बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं 6 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। नीचे भी लिखना पड़ेगा, यही चीज़ नीचे भी लिखनी पड़ेगी, तो इसको इसके साथ लिख देते हैं 6 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। तो यहाँ देखो हमने टर्म बाय टर्म लिख दिया भाई, इससे मल्टीप्लाई करना था, इसकी वजह से प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। डिवाइड करना था, उसे दूर लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, वो दूर आ गया, और ये दोनों साथ आ गए। साथ में भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो सीधा मैं लिखूंगा अब ये वाली टर्म लिमिट एक्स टेंड टू 2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस, और इसका स्क्वायर क्या होगा, ये रूट हाँ पूरा है, तो इसका स्क्वायर 3x हो गया ये। सिमिलरली नीचे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर तो बच्चों 6 प्लस एक्स हो गया, और दूसरे वाले का इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर x, तो ये ऐसे हो गया। बाकी ये दोनों टर्म प्लस वाली सेम रहेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। रूट 6 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x प्लस रूट 3x, ये रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसे जब ओपन करेंगे तो 2x माइनस 3x, तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। नीचे 6 में से 6x माइनस 4x, x माइनस 4x हमारा बन जाएगा 6 माइनस कितना 3x, 6 माइनस 3x बन गया। और ये वाली टर्म ऐसे ही है, यहाँ पे लिमिट रहेगी, तो मैं लिमिट भी लिख देता हूँ। बाकी ये ऐसे रहेगा 6 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x और प्लस रूट 3x। x टेंस टू हमारा 2 है, x टेंस टू क्या है 2 है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 0 रख सकते हैं। इन दोनों में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। देखो 6 और 3 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ x बचेगा, 3 बाहर निकाल दिया। अब ये वाली टर्म कट गई, ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये टर्म जब हमारी कैंसिल हो गई तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सीधा सीधा। तो अब x को 2 रख देंगे, ये 1/3 एज इट इज़, यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे, तो अंडर रूट
6 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि रूट 6 हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा रूट 3x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये भी 6 हो गया, तो 1/3 ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये 2 रूट 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी 2 रूट 2 ही होता है, तो इसको भी 2 रूट 2 ही लिख सकते हैं, और नीचे रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनली 1/3 2 प्लस 2 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 6। 2 रूट 6 का मतलब रूट 2 इंटू रूट 3 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कट रहा है, ये कट जाएगा, 2 2 जा ये भी कट गया, तो आंसर आया 2/3 रूट 3। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज करके हम चीज़ें निकाल सकते हैं। कुछ 1-2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ये 2-3 इंपॉर्टेंट मैंने और प्रॉब्लम लिखी हैं, अच्छी प्रॉब्लम। ये देख लेते हैं बच्चों। इसमें जो है ऊपर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो इसी का कॉन्जुगेट हमें लेना पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा तो कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स ये, और नीचे क्या है, नीचे x है, तो ऊपर तो फॉर्मूला लग ही जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर तो ये रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे हमारा क्या बन जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये बन गया। इसमें 1 और 1 कट गया, तो अब ऊपर क्या बचा हमारा x बचा, ऊपर केवल x बचा और नीचे ये वाला x है, तो ये दोनों x भी एक दूसरे को काट देंगे, तो हमारे पास ऊपर 1 बचा और नीचे ये बचा, बस x को 0 रख देंगे अब इसमें, तो 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 0 यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 ही होता है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगली वाली प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है ये। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो पहले इसमें हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, दरअसल ये बिना रेशनलाइज के भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से हम रूट एक्स कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब अगर मैं रूट में लिखना चाहूँ तो 4 बार रूट आएगा, है ना, 4 बार रूट। ये दोनों एक्स बनाएंगे, ये दोनों एक्स बनाएंगे, तो अगर मैं एक रूट कॉमन ले लूँ तो कितने रूट बचेंगे, 3। एक्स की पावर 1/2 कितनी हो जाएगी, 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, तो ये तीनों मिलके क्या बन गया, एक्स की पावर 3/2। तो मतलब एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2। अगर मुझे रूट एक्स कॉमन लेना है तो मैं रूट एक्स इसमें से कॉमन लूँगा, तो जब मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, रूट एक्स में ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा बच्चों, इसमें से कॉमन लिया तो एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा। और x की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, है ना, 3/2 पावर मल्टीप्लाई होकर 3/2, और x की पावर 1/2 को ही रूट x बोलते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे रूट x का क्यूब भी लिख सकते हैं। और ये तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, और डिवाइड में क्या बचा, रूट x माइनस 1। अब a क्यूब, ये से 1 को तो 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ ऊपर लगा देंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 रूट x, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी, तो a तो रूट x है, b 1 है, और फिर a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज़ रूट x प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, और डिवाइड में तो रूट x माइनस 1 था ही। तो यहाँ तो हमें रेशनलाइज नहीं करना पड़ा, केवल हमारा आइडेंटिटी से काम बन गया, फैक्टर कट गया वो जो 0 बना रहा था। अब x को हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 1 ही होता है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 3
तो हमारा आंसर 3 आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लिमिट निकालते बच्चों हमें नॉर्मली सारी चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी हम नहीं निकाल पाएंगे, सारी आइडेंटिटी जो हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टर्स होते हैं कई बार, ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड टू 0, ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है दरअसल, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ h का। खैर डिफरेंशिएशन के लिए मेरा वीडियो देख लें सेकंड वाला कि रूट x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम इसको ऐसे, तो ऊपर वाले को रेशनलाइज कर देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, इसको हम ऐसे लिख देंगे x प्लस एच माइनस दिस डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय, तो हमने कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो हमेशा आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जहाँ पर भी कॉन्जुगेट आ जा रहे हैं तो वहाँ तो आइडेंटिटी लग रही है। लिमिट h टेंड टू 0, आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, इसका स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा इस पे से, माइनस इसका स्क्वायर मतलब रूट हट गया, डिवाइड बाय h मल्टीप्लाई, ये प्लस वाली टर्म से कोई दिक्कत ही नहीं, तो प्लस वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, x और x कट गया तो ऊपर h बचा, अब ऊपर h बचा तो ये नीचे भी h बच गया। दरअसल h ही 0 पे जा रहा था तो ऊपर 1 बचेगा सिंपली, तो 1 बच गया। अब h को 0 रख देंगे हम यहाँ पर, h को जब 0 रख देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/h को 0 रख दिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये 1/2 रूट x हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे रेशनलाइज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे थे। अगला जो है हमारा, हम एक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। लिमिट h टेंड टू 0 नहीं होगा, सॉरी ये गलत है, ये x टेंड्स टू a होगा, x टेंड्स टू a। तो लिमिट x टेंड टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम a माइनस n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा सीधा इसका फॉर्मूला है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एक्सपेंशन से आ जाता है, मैं फार्मूले के प्रूफ में नहीं जा रहा, बहुत सिंपल है। तो हम इसे अभी ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इस पे हम कुछ क्वेश्चन अब करेंगे इस फॉर्मूले पे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है बच्चों जो सीधा इसी फॉर्मूले पे बेस है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, पहले वाले को, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2 x की पावर 1, तो x की पावर 3/2 हो गया। सिमिलरली ये भी a की पावर 3/2 हो गया और नीचे x माइनस a हो गया। तो इसे हम कंपेयर करें किस रिजल्ट से, तो n हमारा 3/2 है, दोनों की पावर बच्चों सेम होनी चाहिए, ये दोनों a और x की पावर सेम होनी चाहिए, तो n 3/2 है। दूसरी चीज़, जब हम x को a रखें यहाँ पर तो a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a, ये 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। यहाँ पर भी अगर x को मैं a रख दूँ तो a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 तो 0, और नीचे a माइनस a, तो ये 0/0 फॉर्म भी हो गई। तो इसका ध्यान रखना है हमें कि ये लिमिट ऐसे हो कि ये जो लिमिट है हमारी ये कहाँ जाए, ये a की तरफ जाए, इस वाले की तरफ। तो ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बाय दिस, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम a की पावर n माइनस 1, n कितना है 3/2, तो 3/2 a की पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब a की पावर 1/2 हो जाएगी। तो a की पावर 1/2 को रूट बोलते हैं, तो ये इसकी लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है हम उसे लगाएंगे, इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा दरअसल ये। तो प्रूफ पे तो नहीं आता, अभी हम जा भी नहीं रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है भी नहीं बहुत ज़्यादा, कभी मैं बनाऊंगा तो इस पर मैं बना दूंगा। दूसरी वाली प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी वाली प्रॉब्लम में लिमिट x टेंड्स टू a, अब यहाँ पर m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, और इस वाली टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा दूर को मल्टीप्लाई करके, यही मतलब हुआ डिवाइड में ऐसे कर दो। अब इसमें हम, क्योंकि मेरे को ये वाली टर्म की रिक्वायरमेंट थी, तो नीचे मैं यहाँ पे x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया और x माइनस a से ही डिवाइड कर दिया। भाई ये सुविधा तो हमेशा होती है मल्टीप्लाई डिवाइड करने की। अब ये वाली फॉर्म इसमें आ गई है, देखो
ऊपर m, ये दोनों ठीक है, m है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ये उसका रेसिप्रोकल बन गई, तो रेसिप्रोकल बन गई तो लिमिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, है ना। हमारे पास एक रिजल्ट होता है लिमिट x टेंड टू a, f(x) की वैल्यू अगर l है सपोज, तो इसके रेसिप्रोकल की जो लिमिट होगी लिमिट x टेंड टू a, इसके रेसिप्रोकल फंक्शन की जो लिमिट होगी वो 1/l हो जाएगी, अनलेस l नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट है, अगर f(x) की लिमिट l है तो उसके रेसिप्रोकल की उसी पॉइंट पर लिमिट 1/l हो जाती है। ये रिजल्ट अलजेब्रा हमने पढ़ी है, फंक्शन के लिमिट का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट m इंटू a की पावर m-1, क्योंकि यहाँ पर m है, जबकि इसकी लिमिट रेसिप्रोकल बनेगी क्योंकि पावर तो नीचे है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1/n इंटू a की पावर n-1। ठीक है, तो ऊपर m नीचे n, तो m/n हो गया, m/n हो गया, और a की पावर m-1, a की पावर n-1, तो a की नेट पावर कितनी बची, m-1 में से माइनस कर देंगे n-1 को, है ना, तो m/n, और a की पावर जब ये ब्रैकेट खुलेगा m-1 माइनस n, और ये +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 भी कट गया, तो कुल मिला के क्या आई, m/n a की पावर m-n। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये माइनस वाला पार्ट में नीचे भी लिख सकता हूँ, a की पावर n, तो देखो m के साथ ही आया, n के साथ ही आ गया, तो ये इसकी लिमिट है दूसरे क्वेश्चन की। थर्ड वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट वैसे ना दे करके x टेंड टू 0 कर दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x की पावर n, और ये जो 1 है इसको हम 1 की पावर n लिख देंगे, और नीचे x दिया है। अब दरअसल होता ये है कि यहाँ पर हमारी पूरी एक टर्म होती है, और ये जो लिमिट है ये a की तरफ जाती है, अब ये लिमिट जा रही है 0 की तरफ, और ये है 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो इस 1 माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट अगर मैं कर दूँ कि 1 माइनस एक्स को सपोज मैं y मान लूँ, 1 माइनस एक्स को मैंने y मान लिया, तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी, x उधर चला गया, 1 माइनस वाई, x की वैल्यू ये मिल गई। इस फॉर्म में लाने के लिए माना है, इसको मेरे को एक टर्म बनाना है ना, तो मैंने y बना लिया। अब देखो अगर मैं x को 0 रख दूँ, मतलब x की वैल्यू 0 रख दूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना, तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये 1 माइनस 0, तो y हमारा 1 की तरफ जाएगा। सिंपल ये है इसका मतलब कि अगर x को 0 करें तो y 1 हो जाएगा, भाई 0 यहाँ रख दो तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो मैं इसे y की टर्म में अब चेंज कर सकता हूँ, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट y टेंड टू 1, x की जगह हमने y कर दिया, और 1 माइनस एक्स को हमने मान लिया y, 1 माइनस एक्स को हमने y मान लिया, तो y की पावर n, 1 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये नीचे जो x था इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस वाई, क्या लिख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई, तो यहाँ से हम इसे 1 माइनस वाई लिख देंगे भाई। तो उसी तरीके से आ गया कुछ, x की पावर n माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स की जगह y आ गया, हाँ बस यहाँ पे 1 माइनस वाई आ रहा, तो 1 माइनस वाई को हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके y माइनस 1 लिख देंगे, माइनस बाहर निकाल दिया। तो देखो अब y की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन y माइनस 1, और ये y जो है 1 की तरफ जा रहा है, तो उस फॉर्मूले से, और नीचे माइनस तो कॉमन रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसे सब्सटीट्यूशन मेथड भी बोलते हैं कि हमने क्या करा, वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर दिया, वेरिएबल को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, 1 माइनस एक्स को y बना लिया, एक टर्म बना लिया सिंपली, और फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। तो लिमिट चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है, मुझे ये देखना है y की लिमिट क्या होगी, तो मैं x की लिमिट को यहाँ रख दूंगा, x की लिमिट 0 थी तो मैंने यहाँ 0 रख दिया, तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो y 1 की तरफ जाएगा, है ना, 0 रखने पे ये 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से, तो अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, और ये जो माइनस है ये कॉमन रहेगा भाई, माइनस को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ नीचे भी। तो फॉर्मूला क्या है, n टाइम a की पावर, a बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे 1 है, तो n टाइम 1 की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो इसकी लिमिट माइनस n आ गई। यहाँ पर y हो, x हो, z हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में वेरिएबल नहीं है, फॉर्मूले में n है, पावर है, और a की पावर n माइनस 1 है। तो एक दो प्रॉब्लम इस पे और देखते हैं। तो बच्चों मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लिखी है, जितनी मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, सारे टॉपिक इसी पे हैं।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वही प्रॉब्लम जो नॉर्मली पूछी जाती हैं, जो टीचर माइंड में रख के चलते हैं, तो उस पे बेस्ड हैं। तो देखते हैं पहली वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें ये दिया है लिमिट x टेंड टू x की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 80। तो ये तो हमें सीधा रिजल्ट पता ही है, रिजल्ट लगा देंगे भाई यहाँ पे। लिमिट x टेंड टू x की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 80 हमें दिया है, n की वैल्यू निकालनी है और रिजल्ट हमें पता ही है। जब भी आप कोई रिज़ल्ट लिखो तो वहाँ मेंशन कर दो कि आपने कौन सा रिज़ल्ट लगाया है, तो अच्छा रहता है। इसका जो रिज़ल्ट है बच्चों ये है n टाइम a की पावर n माइनस 1। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पावर सेम होनी चाहिए, तो इस पे भी n है, इस पे भी n है। और दूसरा ये जो लिमिट है x की वो इस पॉइंट की तरफ जानी चाहिए, तो x की लिमिट इस पॉइंट 2 की तरफ ही जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा n टाइम 2 की पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 80। अब इसे कंपेयर करेंगे 80 के फैक्टर अगर हम करें, 80 के फैक्टर करें तो यहाँ से हम अगर 80 के फैक्टर करें तो 2, 40, 2, 20, 2, 10 और 2, 5। तो एक तो 5 आएगा और 2 कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4 बार आएगा, तो 2 आएगा 4 बार। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n टाइम 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1। तो ये देखो 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो कंपेयर करें तो n यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ भी पावर को कंपेयर करें तो भी n 5 आएगा। तो ऑन कंपेयरिंग n इक्वल टू 5। n नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये हमारी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकल गई। दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है प्लस में दे दिया है, अभी तक हम माइनस में पढ़ रहे थे लेकिन लिमिट हमारी माइनस a की तरफ जा रही है। तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास a क्यूब है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस a का क्यूब, क्योंकि ऑड पावर नेगेटिव ही बनती है। या सिंपल a है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ a। अगर 5 पावर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस a की पावर 5, क्योंकि ऑड पावर क्या देगी हमें, नेगेटिव देगी और फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। तो बस हमें इसी का ध्यान रखना है। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस ऑफ a, ठीक है, x टेंड टू माइनस a x की पावर 9, और ये जो a की पावर 9 है इसे लिख सकते हैं माइनस a की पावर 9। ये ऑड नंबर में ही कर सकते हैं बच्चों, हम इवन नंबर पे नहीं कर सकते कि दोनों तरफ माइनस लगा दें। नीचे भी जो a है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमारी लिमिट माइनस a की तरफ जब जा रही है, ये माइनस a में कन्वर्ट भी हो गया है ना, माइनस आ गया यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम, n है हमारा 9 जो पावर होती है, 9 टाइम जिस पे लिमिट जा रही है माइनस a की पावर 9 माइनस 1, ये होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 टाइम, इसकी पावर 8 हो जाएगी। 9 माइनस 1 कितना हो गया, पावर हो गई 8, और 8 पावर तो प्लस की बनेगी, तो a की पावर 8 हो गई। और हमें वैल्यू कितनी दी है, इक्वल टू 9 दी है, तो ये वैल्यू हमारी 9 के बराबर हो गई। तो ये एक हमें रिजल्ट मिल गया। तो जब हमें ये रिजल्ट मिल गया तो भाई 9 और 9 तो कट जाएंगे, तो इधर 1 बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन मिली a में a की पावर 8 इक्वल टू 1। तो इसे कैसे लिखेंगे, a की पावर 4 का स्क्वायर लिख देंगे और इस 1 को इधर ले आएंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ताकि हम इसके फैक्टर कर सकें। जब भी वैल्यू निकालो तो फैक्टर करके निकालो। तो अब ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 0। बच्चों ये पॉजिटिव टर्म है, ये पूरी टर्म कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि किसी की भी पावर 4 हो, स्क्वायर हो, 6 हो, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। 0 उसमें 1 जुड़ेगा तो पॉजिटिव, तो ये तो 0 हो नहीं सकती, तो केवल इसे ही 0 होना पड़ेगा। तो a की पावर 4 माइनस 1 0 हो सकता है। अब जब ये 0 हो सकता है तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ताकि फिर से फैक्टर कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा वैसे ही a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली जैसे पिछले केस में वैल्यू 0 नहीं थी, ये वैल्यू फिर से 0 नहीं हो सकती भाई, मिनिमम वैल्यू 1 आएगी ना। अगर a को 0 भी रख देंगे तो 1 आ गई, 0 नहीं है। और a अदरवाइज कोई भी वैल्यू है तो प्लस होके जुड़ जाएगी, स्क्वायर बनते ही वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 1 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तो इसके फिर से फैक्टर कर देंगे, a माइनस 1 a प्लस 1। इस बार दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हमारे को a की 2 वैल्यू मिलेगी, एक 1 और एक -1। तो a की 2 रियल वैल्यूज़ हैं,
है ना, कैसी वैल्यू है, रियल। अगर कॉम्प्लेक्स बोलता तो आयटा भी इसमें आ सकता था, आयटा, है ना, कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा रूट होते हैं। खैर कॉम्प्लेक्स बोला नहीं है, रियल बोला है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमें दो कंडीशन दे रखी है, लिमिट x टेंड टू 1 दिस इक्वल टू दिस, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था सिमिलर, यहाँ पर है x4, 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 4 और नीचे x माइनस 1, ठीक है। इधर हमारा लिमिट x टेंड टू k है और हमें दो ऊपर ऊपर अलग पावर दी है, तो क्यूब वाले के नीचे हम क्या करेंगे, x माइनस के लिख देंगे, मतलब डिवाइड कर दिया x माइनस के से और x माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सिमिलर अभी हमने पिछला एक क्वेश्चन करा था ऐसे, है ना। ये क्यों करा है, ताकि ये फॉर्मूले में बन जाए। तो ठीक है, n यहाँ पे 4 है तो इसका जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। अच्छा, इसके लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू के की पावर 3 माइनस 1, इससे एक कम तो के स्क्वायर हो जाएगी, मल्टीप्लाई, इसमें क्या होगा बच्चों, अपॉन में है बड़ी पावर तो नीचे जाएगी लिमिट 2 इंटू के की पावर 1, एक कम हो जाती है तो ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा 4 इक्वल टू 3 के का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के। तो एक के से के कट गया, इधर के बचा, 2 इधर आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो के कितना आ गया 8/3। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो एक स्टैंडर्ड लिमिट पे था और एक हमारा रेशनलाइजेशन पे था। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।